पड़ा था, जो संगम वाला स्टेशन है। लेकिन दिल्ली में, कानपुर में, पटना में, रोहतास में, करावल नगर में, हर जगह बाकी स्टेशंस पे कोई ऐसा इमीडिएट एसओपी प्रोसीजर नहीं लगाया गया कि अचानक इतनी भीड़ आ जाएगी। मैं तो कह रहा हूं कि ये कंफ्यूजन के कारण भगदड़ मची। प्रॉपर व्यवस्था जितनी होनी चाहिए भीड़ को एंटिसिपेट करते हुए वो नहीं थी। उसी के लिए कमेटी बैठी है कि ऐसा क्यों हुआ। वीडियो फुटेज सिक्योर किए गए हैं। लेकिन अब बाकी बचे हुए दिनों के लिए अयोध्या के लिए जहां से भी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, मूवमेंट हो रही है, उन सारे स्टेशन पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल लगाने पड़ेंगे और लगा के उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। अब इसमें कोविड लाना, ये मतलब घृणात्मक है। ये कह रहे कि संख्या दबाई गई, किसकी संख्या दबा दी हमने? विक्रम आप बार बार आपको किसकी चूक, प्राइमा फसाई किसकी चूक नजर आ रही है? ठीक है, नवीन भटनागर जी हमारे साथ फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ के जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपको किसकी चूक नजर आ रही है, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा घटनाक्रम हम लगातार दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये इंक्वायरी इसके लिए सेटअप कर दी गई है और इसका डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही फैक्चुअल कंडीशन पता लगेगी। बट एनी हाउ जो मेरा अपना असेसमेंट है वो ये हुआ है कि लोग कहीं कोई अफवाह फैली है, क्योंकि जो भी स्टैम्पेड होता है उसके पीछे कोई ना कोई र्यूमर होती है या कोई हादसा होता है। तो यहाँ एक कोई र्यूमर फैली है और जिसके चलते जो है भगदड़ मची है लोगों में। अच्छा, ये डेफिनेटली है कि जब भी भगदड़ होती है उसमें बुजुर्ग, लेडीज, बच्चे ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। ये कमजोर होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, पब्लिक इनके ऊपर से भागना शुरू कर देती है और सबसे ज्यादा डेथ रेट इन्हीं के होते हैं। तो एनी हाउ ये तो डिटेल इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा। लेकिन बराबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एडिक्वेट अरेंजमेंट किए गए हैं, जैसा कि मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक, और बराबर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो भी ट्रेन प्रयागराज की तरफ जा रही है वहां पर स्टेशन पे ही उसको कंट्रोल किया जा रहा है और प्रॉपर व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है, ये कोई कल की घटना नहीं है। ये जब से प्रयागराज में शुरू हुआ है ये मूवमेंट, तो जब से ही ये चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। ठीक है, विज साहब के पास अब मैं जाना चाहती हूँ। इसके विज साहब रेलवे बोर्ड के भी सदस्य रह चुके हैं। विज साहब, रविवार शनिवार, ये शनिवार रविवार जो वीकेंड है, इसमें पिछली बार भी हर वीकेंड पे इस तरह से भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और पिछली बार भी जो मौनी अमावस्या के दिन घटना घटी थी उसका अंतर तो या तो शाही स्नान या फिर जो ये वीकेंड वाला है। क्या उस तरह की तैयारी रेलवे की तरफ से नहीं थी? और सर एक बात बता दीजिए, क्या ये रेलवे स्टेशन के एसओपी में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में शामिल नहीं होना चाहिए कि जिनके पास टिकट है वही अंदर जाएं? क्योंकि बिना टिकट के, मैं रात के 1 बजे 2 बजे पहुंची थी, तब तक वहां पर प्लेटफॉर्म में अनेकों लोग थे जो बिना टिकट के पहुंचे हुए थे। जो रिजर्वेशन वाले थे वो इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनकी जगह लेकर कोई और जा चुका था। तो इसका एसओपी है क्या सर, और क्यों नहीं ये लागू किया जा रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भीड़ को एंटीसिपेट करना, कि प्लेटफॉर्म पर ना पहुंचे और फिर भीड़ के बीच में जगह जगह पर लोग तैनात हो। जब ये लोगों का ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तब रश करते हैं। अगर प्लेटफॉर्म बदला जाता है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा एक अफरा तफरी मच जाती है। इन सब चीजों को एंटीसिपेट करना और प्लेटफॉर्म अगर चेंज करने का अनाउंसमेंट करने से पहले क्या, सब चीजें। जी जी जी, तो भीड़ को समझकर और पहले से जो तैयारी होनी चाहिए थी उसमें। एक बार जल्दी से सर, ये टिकट चेक करना एंट्री पॉइंट पे और एंट्री पॉइंट को रोकना, इस पर क्या जानकारी आप देंगे मिस्टर विज? स्टेशन जो है वहां पर ऑलरेडी 8-10 लाख लोग हर रोज यूज करते हैं और इस वजह से जो भीड़ बढ़ी है, अनुमान लगाते हुए तैयारी पूरी रख लेना ये तो बहुत जरूरी था। और तैयारी में कोई भी कमी है जो कि आप वीडियो बना रहे हैं उसमें कोई रेलवे के वर्दी वाले कोई कर्मचारी को देख नहीं पाया मैं। ठीक है सर, थोड़ा सा आप कैमरे से पीछे हो जाएंगे तो ठीक से आप दिखेंगे भी। हमारे साथ अमिक जमई जी जुड़े हुए हैं। अमिक जमई जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। विक्रम सिंह साहब जैसे जुड़ते हैं मुझे वो भी बताइएगा। लेकिन अमिक जमई जी, विपक्ष
राजनीतिक बयानबाजी और जो गलतियां हैं, खामियां हैं बताना, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विपक्ष की। लेकिन ऐसे वक्त पर आप क्या सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा आप भी हैं। तो ऐसे में ये सवाल लोगों के मन में भी आता है कि आज के दिन भी लड़ाई कर रहे हैं सब, या कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए? लड़ाई की बात नहीं है। देश के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 3 मिलियन इकोनॉमी, और हम देख रहे हैं कि बहुत ही इंटेंशनली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कि 144 साल के बाद पूरे देश से आह्वान किया गया लोगों के आने का, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है। तो जाहिर सी बात है कि रेल का भी इंतजाम रहा होगा। सवाल सिर्फ इतना अंजना मैम, मौतों के क्या आंकड़े हैं? आपने बुजुर्गों को देखा, आपने माओं को देखा, आपने बच्चों को देखा कि क्या रात में हुआ है, क्या सच है वहां का। सीधे सीधे अजय आलोक भाई आज अपनी सरकार को निर्दोष बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हम और कर ही क्या सकते थे। सवाल ये है कि जब आपकी 100 करोड़ लोगों की तैयारी थी आने की, हम कुंभ को लाशों का मतलब स्मारक बना दिया गया है। पूरा देश दुनिया, ये हमारी भारत की संस्कृति की महान परंपरा है, लाशों का स्मारक बन गया है। और कह रहे हैं कि निर्दोष है अश्वनी जो हमारे रेलवे मिनिस्टर, वो बहुत निर्दोष आदमी है। हमारा ये कहना है कि जो रेलवे का इंतजाम था, सवाल आप ये कह रहे हैं कि वो क्लरिकल मिस्टेक हो गई, कि वो ऐलान हो गया कि इस पे नहीं जाना है, इस पे नहीं जाना है। क्या ये बात सच नहीं है कि जितने भी एसी के कोचेस हैं वो तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि रेलवे पूरे तरीके से फेल्ड है। जो उसकी ड्यूटी सेंटर की होनी चाहिए थी, जो राज्य की गलती थी। चलिए हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई, लेकिन दिल्ली की सरकार क्या कर रही? कल आपने देखा है। अजय आलोक जी, आप इस पॉइंट पर जवाब दीजिए, रेलवे को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे पहले बिल्कुल अमित भाई, सबसे पहले एक बात जान जाइए कि ये घटना दिल्ली में हुई है, अयोध्या में नहीं हुई है। दिल्ली एंट्री पॉइंट था जहां से लोग ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रयागराज, जैसा कि मैंने कहा कि स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, जो रेगुलर ट्रेन थी वो लेट थी। प्रयागराज एग्जिट पॉइंट है, तो प्रयागराज में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। ये दिल्ली एंट्री पॉइंट था। दिल्ली जैसे एंट्री पॉइंट सैकड़ों स्टेशन है कंट्री में। मातम दिल्ली में ये घटना इसलिए हुई क्योंकि लोग, आप सुन लीजिए ना बीच में, अरे सुनिए लाशों का मातम क्यों? आप सुनिए तो स्मारक क्यों बना रहे? इसलिए पहले लाशों सुनिए। अमित जी लाशों पे मातम हम मना रहे हैं। स्मारक आप दोनों एक साथ भी बोल सकते हैं, लगातार बोल सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ 35 मिनट मैं हट जाती हूँ, आप दोनों लगातार बोलते रहिए, लेकिन इससे ना दर्शक कुछ सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। मिस्टर जमाई, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, आपने अपनी पूरी बात कही है, अब जवाब सुनिए, क्योंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी अजय आलोक जी आज आप ही की बनेगी। आप ही को ये बताना है कि घटना क्यों घटी। बिल्कुल, एरोगेंस छोड़ दो भगवान के लिए। अमित जमाई, प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। अपनी जिम्मेदारी से हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रयाग जाने के लिए आज की तारीख में 350 ट्रेनें जा रही हैं, स्पेशल ट्रेनें रेगुलर ट्रेन के अलावा। हर स्टेशन पे वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था। दिल्ली स्टेशन में ऐसी अनप्रेसिडेंटेड भीड़ कल जैसी नहीं दिखी। वो भीड़ भी मैनेज हो जाता अंजना जी। वो भीड़ में जो कंफ्यूजन फैला कि वो स्पेशल ट्रेन पहले जा रही है, तो लोग जो उतरने लगे सीढ़ी से, उसके कारण ये भगदड़ मची है। जितना कि प्रारंभिक सूचनाओं से हमें भी जानकारी है, आपको भी जानकारी है, क्योंकि रात में 1 बजे आप वहां पहुंच गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि आपका मैनेजमेंट, आप अश्विनी वैष्णव को दोष दे रहे हैं, सबको दोष दे रहे हैं। ये वही अश्विनी वैष्णव है जिससे 98 में अपनी दूरदर्शिता से फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल अमेरिकन डेटा सैटेलाइट का इंतजाम करते हुए ओडिशा के साइक्लोन में कम से कम 2 लाख लोगों को बचा के लाए थे, जब वो डिप्टी कलेक्टर थे। इसलिए किसी की काबिलियत पे सवाल उठा देना ऐसे जायज नहीं बनता है। अजय आलोक भाई, अब आप सुनते जाइए, ये मैनेजमेंट है, ये इतना बड़ा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। 1 मिनट, लेकिन अजय आलोक जी, एक सेकंड, अजय आलोक जी प्लीज, आप सवाल भी सुनिए। इतने सारे सीसीटीवी लगे होते हैं, अब आपने सील किया है ना उस इंफॉर्मेशन को, फुटेज को, आप देखेंगे कि किसकी गलती थी, कहां पे क्या चूक हुआ। लाइव मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, किसकी जिम्मेदारी थी? जाहिर तौर पर रेलवे वालों की होगी। अगर आपने इतने सीसीटीवी लगाए हैं तो उसका आउटकम क्या है? वो क्या फुटेज रिकॉर्ड होकर ऑटो डिलीट होने के लिए है, या फिर मॉनिटर करने के लिए? और ऐसे वक्त पे नहीं हो रहा है तो कब होगा? नहीं अंजना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं अंजना जी। और मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा है कि ये जो दुर्घटना हुई है, ये मानवीय चूक के कारण हुई है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम जिम्मेदारी से कहां भाग रहे हैं? अगर मैंने एक बार भी कहा था कि नहीं जी अपने आप हो गया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तब आप मुझे कहती। मैं तो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा, अश्विनी वैष्णव ये मानवीय चूक का नतीजा है। जब आप मॉनिटर कर रहे थे, आपको लगा कि भीड़ एंटीसिपेट
भीड़ अगर बढ़ गई है तो इमीडिएटली आरपीएफ और जीआरपी जाके कंट्रोल कर सकती थी, जो 20 मिनट बाद पहुंची। इन्हीं सब बातों की तो जांच कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप इस लॉजिस्टिक को जरा देखिए। आप एग्जैक्टली अगर देखें तो 450 ट्रेनें रोज दिन अयोध्या प्रयागराज के लिए जा रही हैं, 450 ट्रेनें पूरे इंडिया भर से। उसके अलावा इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे चार्टर्ड बस, उसके अलावा प्लेन्स, ये इतना मैनेजमेंट आपको पूरे इंडिया भर से हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन लोगों का कहां पे है? प्रयागराज और उसके आसपास में। आरपीएफ की फोर्सेज, आपने खुद दिखाया कि आरपीएफ की मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट जितनी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे थी उसको उठा के प्रयागराज पे किया गया है। तो ये एडिशनल व्यवस्था की गई है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगले 14 दिन जो बचे हुए कुंभ के 26 तारीख तक, उस पर हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जितने प्रमुख स्टेशन है जहां से मेजर ट्रेन चलाए जा रहे हैं उन पे और कड़ी की जाए, उन पे भीड़ को व्यवस्था की जाए, क्योंकि एक वीकेंड और एक मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह साहब